दोस्तों नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। ये बैच स्पेशली आरएस मेंस के जो स्टूडेंट है उनकी डिमांड के आधार पर शुरू किया गया है। दोस्तों आरएस मेंस आप सबको पता है 25 और 26 फरवरी के अंदर होने वाली है। अब आरएस मेंस के अंतर्गत मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहते हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स स्पेशली आर्ट्स सब्जेक्ट के ज़्यादा होते हैं। उन स्टूडेंट के सामने दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको साइंस का मैटर पूरा नहीं मिल पाता। और दोस्तों साइंस का मैटर इस बार मेंस के अंतर्गत कुछ ऐड भी कर दिया गया है। इस कारण दोस्तों स्टूडेंट्स के सामने साइंस वाला पेपर है उसको सोल्व करना क्या है सबसे टफ काम होता है। इसलिए मैं दोस्तों ये नया बैच शुरू कर रहा हूं ताकि जो बच्चे साइंस के अंदर कमजोर है, जिनको साइंस के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए बैच शुरू कर रहे हैं। और इसमें आरएस मेंस का जितना जो पार्ट है उसको अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस बैच में दोस्तों टोटली रिकॉर्डेड क्लासें रहेगी ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस साइंस के सिलेबस को 4 या 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 4 या 5 दिन के अंतर्गत टोटल अच्छी तरीके से कंप्लीटली पढ़ करके पूरा पेपर तैयार कर सकता है। स्टूडेंट को मैंने इस प्रकार से बैच बनाया है कि न तो लिखने का झंझट है, न टाइम खराब करने का झंझट है, न कोई कोचिंग के चक्कर लगाने। आप चाहे पूरे राजस्थान में चाहे कहीं पर बैठे हो दोस्तों, आप 5 दिन में A to Z सब कुछ पूरा मैटर व्यवस्थित तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दोस्तों पेपर तो आप जानती हो मेरे को, मैं जो जितना मैटर देता हूं उसमें 100% पेपर आता है। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, एक लाइन भी पेपर की बाहर नहीं जाती। दोस्तों जो आरएस है मेंस है उसके सिलेबस को मैं थोड़ा पहले एनालिसिस करता हूं, फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस डालेंगे। और दोस्तों पहली बात देखो, लिखना नहीं है। लिखना क्यों नहीं, आपको लिखी हुई पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ अलग अलग पीडीएफ रहेगी, बायोलॉजी की पीडीएफ रहेगी, केमिस्ट्री की पीडीएफ रहेगी, साइंस एंड टेक की पीडीएफ रहेगी और केमिस्ट्री की पीडीएफ रहेगी, ताकि आप भी अलग अलग टॉपिक पढ़ सको। कचरा नहीं करना है दोस्तों। मेंस का एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके लिए आप ये साइंस वाले पार्ट में सिंगल क्वेश्चन एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। बट्टे में से बट्टे लगभग 75 नंबर का जो आपका पेपर होगा, प्रश्न पत्र सेकंड जो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लिख रखा है, उसमें से आपका एक सिंगल नंबर नहीं कटना चाहिए। जितना मैं पढ़ाता हूं उसको आप फुल स्पीड करके एक एक टॉपिक को आप बार बार फटाफट रीडिंग लगाइए। और थ्योरी में लिखना नहीं, क्योंकि पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ आप निकलवा लोगे तो पीडीएफ को आप तुरंत क्या कर सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो। इसलिए दोस्तों ये जो बैच है बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। आप अपने इस बैच के बारे में दोस्तों को बताइए, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो ऐप है उस ऐप का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप है। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, किसी भी को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट तुरंत कॉल, मैसेज, फोन सब कुछ कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत अपन थोड़ा सा आरएस मेंस जो 2021-22 है, जो आपका एग्जाम फरवरी के अंदर होने वाला है, उसका सामान्य और जो प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा एनालिसिस करता हूं। आपका प्रश्न पत्र सेकंड रहेगा। टोटल नंबर रहेंगे आपके लगभग 75 नंबर का मैटर रहेगा। आपको कंप्लीट जानकारी रहेगी, संपूर्ण पीडीएफ और नोट्स आपको सब कुछ अवेलेबल होंगे। आप आराम से पीडीएफ को क्या कर सकते हो, निकलवा सकते हो।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करें सिलेबस के अंतर्गत बायो का पार्ट है। बायो के पार्ट के अंतर्गत आपका कोशिकाएं सेल है, दूसरा आपका पूरी बॉडी के सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है। शरीर के अपनी बॉडी के जितने सारे सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम अपने सिलेबस के अंदर है। इसके अलावा पूरा ब्लड एंड ब्लड ग्रुप है अपने सिलेबस के अंतर्गत, बायो का पार्ट है, उसमें ब्लड और ब्लड ग्रुप वाला पार्ट है। डिजीज का पूरा पार्ट है, डिजीज का पूरा पार्ट है, सारा का सारा डिजीज वाला पूरा पार्ट है इसके अंदर है। जितनी सारी एंडेमिक, पेंडेमिक, कम्युनिकेबल, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हार्मोनल, सारी की सारी डिजीज का पूरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन बात करें हार्मोनल एंड एंडोक्राइनल सिस्टम है पूरा। इसके बाद में वैक्सीनेशन शेड्यूल है, इम्यूनोलॉजी आपकी अपने सिलेबस के अंदर है, वैक्सीनेशन और इम्यूनोलॉजी। थोड़ा सा प्लांट का भी पार्ट है कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होता है, ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, रिप्रोडक्शन है, और इसके अलावा बायोटेक और उसके उपयोग है। थोड़े से राजस्थान के स्पेशली जो प्लांट्स, पौधे हैं, फर्टिलाइजर हैं, उनके बारे में भी अपने सिलेबस के अंदर है। ये पूरा का पूरा आपका बायो का पार्ट है। केमिस्ट्री के अंदर अपन दोस्तों देखें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत द्रव्य की अवस्थाएं हैं, इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है, धातु क्रम है, मेटलर्सी है पूरी, और मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और है, इसके अलावा एलोइज मिश्र धातु है, एसिड, बेस, साल्ट, पीएच, बफर है अपने सिलेबस के अंदर। कुछ जनरल, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेडिसिन है अपने सिलेबस के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट है, प्रिजर्वेंट है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड्स है, इसके अलावा हर्बिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, इसके अंतर्गत कार्बोनेट्स कंपाउंड है और रेडियो एक्टिविटी है। ये अपना पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। फिजिक्स के अंदर अपन देखते हैं ग्रेविटेशन का, कुछ जनरल फिजिक्स जो दैनिक जीवन में काम आती है उसका है, ग्रेविटेशन का है थोड़ा पार्ट। मानव नेत्र एंड दोष, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको मेंस में 100% आएगा इसमें से। हीट है पूरी एंड इलेक्ट्रिसिटी है पूरी, विद्युत की है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। मैग्नेट वाला पार्ट है पूरा इसके अंतर्गत। वेव है, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है और साउंड वेव भी है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसके अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, नाभिक की विखंडन व संलयन है। इसके अलावा अपन बात करें मैग्नेटिक रेजोनेंस है, इसके अंतर्गत न्यूक्लियर एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस है। इस प्रकार फिजिक्स का पार्ट है ये अपनी केमिस्ट्री का पार्ट है सिलेबस के अंतर्गत, और बायोलॉजी का पार्ट है। तो ये तीन तो पार्ट अपने पास क्या हो गया, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का हो गया। इसके अलावा नॉर्मली जो साइंस एंड टेक का जो पार्ट है पूरा रहेगा इसके अंतर्गत। साइंस एंड टेक के अंतर्गत कंप्लीट कंप्यूटर है अपने पास, सूचना टेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत, सारी डिफेंस है, सारी वैज्ञानिक तकनीकी है, इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी है, सारा का सारा क्या है, टैग वाला पार्ट है। तो अपना ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो पेपर रहेगा, जो अपना सेकंड पेपर है वो कंप्लीटली किसके ऊपर रहेगा, साइंस एंड टेक के ऊपर रहेगा। साइंस के अंदर तीन पार्ट है, इसके अंतर्गत बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और टेक्नोलॉजी है। अपने इस बेच के अंतर्गत एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप किसी भी टॉपिक को स्पीड फास्ट करके पढ़ सकते हो आराम से। इसके अलावा पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ में से आप डायरेक्ट पीडीएफ निकलवा करके, अलग अलग पीडीएफ रहेगी, बायोलॉजी की पीडीएफ अलग रहेगी, केमिस्ट्री की अलग रहेगी और फिजिक्स की अलग रहेगी, और पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, ताकि आपको इधर उधर कोई बुक से नहीं पढ़ना पड़े। आपको मेरी क्लास, मेरा बैच ज्वाइन करने के बाद में आपको किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक कहीं से कैसा भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। उसमें से आप बट्टे में से बट्टा राइट होंगे आपको लिखने की प्रैक्टिस भी उसमें साथ में करवा रखी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। क्वेश्चन का पेपर भी पड़े मेरे पास, पेपर भी डाल दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो दोस्तों
आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी आरएस मेंस के लिए एस्पायर्ड बच्चे हैं, वो उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो, इसलिए आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को बताइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, इसके अंतर्गत यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग जितना बेस्ट पढ़ोगे सिलेक्ट होगे, ताकि हमारा भी नाम होता है। क्योंकि जो इतना साइंस का व्यवस्थित तरीके से मैटर आपको कहीं भी किसी भी चैनल के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए और आज ही क्लासेस शुरू कीजिए, ताकि आपका साइंस का जो एक सरदर्द है वो खत्म हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि साइंस का मैटर नहीं हमारे पास, साइंस के मैटर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कोई भी बुक के अंदर सफिशिएंट मैटर नहीं है, क्योंकि मेंस है वो एक बहुत बड़ी एग्जाम है दोस्तों। मेंस के लिए एक बहुत व्यवस्थित अरेंज तरीके से मैटर की आवश्यकता होती है, पॉइंट टू पॉइंट चाहिए अपने को, फालतू में कचरा पट्टी भी नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों आप एक एक टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से पढ़िए और सिलेक्ट होइए। थैंक यू दोस्तों।